लूपिंग को एक्सप्लोर करते हुए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और व्हाइल लूप के बारे में बात करते हैं। अब ये व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है और हम इसका इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली हम लोग लूप का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कोई भी टास्क को अगर हमें रिपीटेटिव परफॉर्म करना हो तो हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग व्हाइल लूप का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे और इसका सिंटैक्स क्या है, ये अभी हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो अभी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सिंटैक्स की बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सिंटैक्स, ठीक है, और मैं इसे कमेंट कर देती हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले व्हाइल लिखेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने व्हाइल लिखा, यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन लिखी, यानी कि व्हाइल लिखने के बाद यहाँ पर एक कुछ कंडीशन होगी। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब ये कब तक होगा? जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तक ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यानी कि यहाँ पे रिपीटेटिव टास्क होगा, राइट। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, हम लोग सीधा लूप के बाहर एग्जिट कर लेंगे। तो ये जो सिंटैक्स है ये कुछ इस तरह का है। अभी हम लोग व्हाइल लूप का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में किस तरह से करते हैं, इसे अभी हम लोग समझ लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसे जस्ट मैं कमेंट कर देती हूँ और कमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क की का यूज करूंगी, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसे कमेंट कर दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने C++ की बॉयलर प्लेट लाके रखी हुई है और अभी हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट है अपने मेन फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना देती हूँ नम। अभी हम लोग कौन सा प्रोग्राम करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग 1 से 5 तक के नंबर को प्रिंट करने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे व्हाइल लूप का। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना दूंगी नम और जिसकी हम लोग इनिशियली वैल्यू रख देते हैं 1। क्यों? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर नंबर प्रिंट करना है 1 to 5। अभी यहाँ पर हम लोगों ने इनिशियली जो नम की वैल्यू है उसे हम लोगों ने यहाँ पे 1 रख दिया है। अभी हम लोग यहाँ पर व्हाइल लिख देंगे, इसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी नम लेस देन इक्वल टू 5। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक कंडीशन लगा दी, नम इज लेस देन इक्वल टू 5। अब ये जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, 1 to 5 नंबर्स को प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर std नेम स्पेस का यूज करूंगी, देन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी आउट एंड हम लोग यहाँ पे नम को प्रिंट करते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नम, देन मैं यहाँ पे नीचे आती हूँ और नम को इंक्रीमेंट कर देती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग इसके फ्लो को समझ लेते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन लगाई है नम इज लेस देन इक्वल टू 5। तो इनिशियली जो नम की वैल्यू है वो है 1। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन को चेक करेंगे, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ है। तो अभी ये कंडीशन ट्रू है तो हम लोग ब्लॉक के अंदर आएंगे, यहाँ पे नम को प्रिंट करेंगे। अब नम में क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट होगा, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे कमेंट के जरिए लिख देती हूँ 1। अभी सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नम को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे नम की वैल्यू 1 थी, अब क्या हो गई, 2 हो गई। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर का हम लोग क्यों यूज करते हैं, जब हमें वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना हो। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, अब हो गई नम की वैल्यू 2। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ है। तो फिर हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, नम को प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर प्रिंट होगा 2। फिर उसके बाद फिर से नम की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और ऐसा ये चलता जाएगा, कब तक, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब जब यहाँ पर नम की वैल्यू 6 हो जाएगी तो हम लोग सीधा लूप से बाहर एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह का आएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेसेस को ऐड कर देंगे। तो मैं जस्ट यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से स्पेस को ऐड कर देती हूँ। तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसे रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हम लोग अपने टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखती हूँ G++, देन अपनी फाइल का नाम ज्ञानीपंडित.cpp। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपनी exe फाइल का नाम लिखेंगे जो कि है A। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 1 2 3 4 5, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 1 से लेके 5 तक नंबर को प्रिंट करना चाहता और हम लोगों ने यहाँ पे व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया। अभी हम लोगों ने यहाँ पे नंबर्स को एक के बाद एक प्रिंट किया है, बट अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके नंबर्स एक के नीचे आए, लाइक 1 के बाद 2 आए, ऐसे नीचे न्यू लाइन पे आए आपके नंबर्स, तो हम लोग यहाँ पर न्यू लाइन को भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे \n को ऐड कर दूंगी और फिर से अभी हम लोग अपने कोड को रन करते हैं।
तो मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिख दूंगी, देन हम लोग यहाँ पर अपनी exe फाइल का नाम लिखेंगे और फिर आप लोग यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का आया है 1 2 3 4 5, एक के नीचे एक आया है। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर 1 से 5 तक के नंबर्स को प्रिंट किया है। अभी हम लोग एक और प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम लोग क्या लेंगे, यूजर से एक इनपुट लेंगे नंबर का, और लाइक अगर आप लोगों ने लिया है 1 2 3, तो हम लोग क्या करेंगे, इन नंबर्स के डिजिट की सम करेंगे और जो भी सम आएंगी हम लोग उसे प्रिंट करेंगे। और ये सारी चीजें करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं व्हाइल लूप का। तो हम लोग इस प्रोग्राम को कैसे करते हैं ये भी जरा हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर स्क्रीन कर देती हूँ और अपने टर्मिनल को बंद कर देती हूँ, और फिर जो हम लोगों ने यहाँ पर ये सारी चीजें की है इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। अभी हम लोग यहाँ पर एक ऐसा C++ प्रोग्राम करने वाले हैं जहां पर हम लोग यूजर से नंबर लेने वाले हैं और उसके डिजिट्स का सम प्रिंट करने वाले हैं, और इसमें हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं व्हाइल लूप का। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाऊंगी नम, और हम लोगों ने नम क्यों बनाया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नम इस वेरिएबल में नंबर को स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, सी आउट की मदद से हम लोग एक मैसेज को एंटर करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सी आउट, देन हम लोग यहाँ पर एक मैसेज को एंटर करवाएंगे, एंटर द नंबर। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं सेमीकोलन। इसके बाद हम लोग सी इन की मदद से इनपुट लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी इन, फिर हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करेंगे, देन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नम। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर व्हाइल लूप का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हम लोगों ने यहाँ से यूजर से तो इनपुट ले लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी व्हाइल और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे अब कंडीशन। ठीक है, अब कंडीशन क्या होगी, जो हमारा नम है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब जो भी हम लोग नंबर लेंगे वो नंबर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लगाई और हम लोग यहाँ पे जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे और हम लोग इसे समझ भी लेते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लगा दी और अब हम लोग यहाँ पर आ गए ब्लॉक में। अभी हम लोगों को एक और वेरिएबल लगेगा जिसका नाम हम लोग लिख देंगे सम। तो यहाँ पर हम लोग इसे ऊपर ही डिक्लेयर करेंगे एंड साथ ही में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसे ऊपर ही वैल्यू दे देंगे। तो मैं यहाँ पे इनिशियली जो सम की वैल्यू है उसे 0 रखती हूँ। अभी मैं यहाँ पे नीचे आऊंगी, फिर मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगी सम इक्वल टू सम प्लस नम मॉड्यूलो 10। अभी हम लोग ने ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसे जरा हम लोग समझ लेते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, सम लिखा है। अब सम की जो इनिशियल वैल्यू है वो तो है 0, तो अभी हम लोग यहाँ पे पहली कंडीशन में ये आएगा यहाँ पे 0 प्लस नम। अभी जो भी हम लोग यूजर से नंबर लेंगे वो यहाँ पे नंबर आएगा और देन हम लोग उसको मॉड्यूलो कर रहे हैं 10 से। जब भी हम लोग यहाँ पर मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ये हमें रिमाइंडर देता है। और आप लोगों को ये भी याद रखना है, जब हम लोग किसी नंबर को मॉड्यूलो करते हैं 10 से तो हमें उस नंबर का लास्ट डिजिट मिलता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जस्ट नीचे आएंगे, नम करेंगे, नम इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10 और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर को डिवाइड कर देंगे 10 से। अभी हम लोगों ने ये सारी चीजें की है यहाँ पर और अब जस्ट हम लोग इस लूप के बाहर आएंगे और हम लोग सम को प्रिंट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर std लिख दूंगी, देन हम लोग यूज करेंगे सी आउट, फिर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मैसेज लिखेंगे हम लोग सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज, और फिर हम लोग यहाँ पर इक्वल टू की साइन लगा देंगे, देन मैं यहाँ पर लिख दूंगी सम। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं सेमीकोलन। तो अभी इसका फ्लो कैसा है ये जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। लाइक अगर हम लोगों ने यहाँ पर यूजर से नंबर लिया है 123, ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, क्या 123 इज ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम लोग ब्लॉक में आएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, इनिशियली जो हम लोगों ने सम की वैल्यू ली है वो है 0 प्लस नंबर क्या है 123 मॉड्यूलो 10, यानी कि जब हम लोग मॉड्यूलो कर रहे हैं तो हमें नंबर का लास्ट डिजिट मिलेगा, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 3। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर सम में क्या स्टोर होगा, 3 स्टोर होगा। फिर हम लोग नीचे आएंगे, नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10, नंबर है 123 डिवाइडेड बाय 10, जो भी हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पे स्टोर होगा, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 12। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर ये लूप घूमता रहेगा। अभी हम लोग सबसे पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसे रन करती हूँ। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसे रन करते हैं। रन करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लिया है और मैं अपनी फाइल का नाम लिखूंगी ज्ञानीपंडित.cpp। फिर हम लोग यहाँ पे अपनी exe फाइल का नाम लिखेंगे जो कि है a। फिर यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक मैसेज आ रहा है, एंटर द नंबर। मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ 123। ठीक है, फिर आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पे सम हम लोगों ने प्रिंट किया है।
सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 6। ठीक है, तो हम लोगों ने जो यूजर से नंबर लिया था उसकी जो डिजिट्स का सम है वो है 6। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हुई हम लोग सीधा लूप के बाहर आ गए और यहाँ पर सीधा उसने सम प्रिंट कर दी। तो कुछ इस तरह हम लोग यहाँ पर व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। आई होप यहाँ पर आप लोगों को व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है, हम लोग इसका इस्तेमाल किस तरह से अपने प्रोग्राम में करेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई। आप लोग इसे और भी एक्सप्लोर करें क्योंकि जब हम लोग आगे प्रोग्राम्स करेंगे तो हम लोग इन लूप्स का इस्तेमाल करेंगे।